वीडियो में हम आपके लेकर के आए सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन 2022-23 क्लास 9th के सोशल साइंस का आंसर की। तो आपको सोशल साइंस में 1 नंबर से 48 नंबर तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहता है, जिसमें से सिर्फ 40 प्रश्न का ही उत्तर देना होता है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भौगोलिक खोजों की शुरुआत किन देशों द्वारा प्रारंभ की गई? तो इसका राइट आंसर है स्पेन और पुर्तगाल। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुआ था 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। कोलंबस ने अमेरिकी महाद्वीप की खोज कब की थी? यह किया था 1492 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? तो यह हुआ था फ्रांस और जर्मनी के बीच में। विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका में कब लागू किया गया? तो यह 1789 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? तो ये क्या था? थॉमसन पेन ने। फ्रांस की राज्य क्रांति किस वर्ष हुई थी? 1789 ईस्वी में। फ्रांसीसी समाज में कृषकों की स्थिति कैसी थी? दयनीय। फ्रांस में पूंजीपतियों को किस वर्ग के अंतर्गत माना जाता था? कुलीन वर्ग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का अंत किस वर्ष किया गया? 1848 ईस्वी में। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था? तो 1914 से 1918 ईस्वी के बीच लड़ा गया था। वर्साई की संधि कब संपन्न हुई थी? तो यह हुआ था 28 जून 1919 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है? तो यह है पटना के नज़दीक। कोसी नदी का उद्गम स्थल है गोसाई धाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो होता है मासिनराम में। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1976 ईस्वी में। नेपाल में एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा। भारत का मानक मध्याह्न रेखा का मान है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित रेखा सीमा रेखा को किस नाम से जानते हैं? तो मैकमोहन रेखा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? तो ये 7वां स्थान होगा। विश्व का सबसे पुराना वलित पर्वत किसे माना जाता है? अरावली को। भोपाल में रासायनिक गैस दुर्घटना कब हुई थी? यह हुआ था 1984 ईस्वी को। संयुक्त राज्य अमेरिका ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था इसमें? तो यह किया गया था 11 अप्रैल 2001 ईस्वी को। डेंगू बीमारी का क्या कारण है? मच्छरों के काटने से होता है। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। मूल रूप से भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395। किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया? तो इसका हो जाएगा 44वां। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। वयस्क मताधिकार प्राप्त करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। भारतीय लोकतंत्र में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? तो बहुदलीय। राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितना है? 245, लेकिन किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसको छोड़ देना है। विश्व में सर्वप्रथम सार्वभौमिक मताधिकार का प्रयोग कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1945 ईस्वी में। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट है, आज दुनिया के सबसे बेहतर शासन किसे माना जाता है? तो हो जाएगा साम्यवादी शासन व्यवस्था को।
शहरी क्षेत्र के व्यक्तियों को प्रतिदिन कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता है? 2300 कैलोरी। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आते हैं? बाढ़ भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। और दृश्य बेरोजगारी मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इनमें सभी। बिहार राज्य के किस जिले की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? रोहतास। जनगणना 2001 के अनुसार भारत की साक्षरता दर हो जाएगा 64.5%। उत्पादन का साधन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रम। 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या घनत्व कितना है? चलिए इसको छोड़ देते हैं क्योंकि 40 प्रश्न को ही बनाना है। उत्पादन के कितने साधन है? 5। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह कथन किसका है? एडम स्मिथ का। SGSY योजना की शुरुआत कब की गई? 1999 ईस्वी में। भारतीय कृषि मानसून के साथ क्या है? जुआ है। अभी आपने देखा ऑब्जेक्टिव प्रश्न, चलिए अब सब्जेक्टिव पर चलते हैं। तो इतिहास से प्रश्न है, भौगोलिक खोजें ने उपनिवेशवाद को बढ़ावा दिया, स्पष्ट करें। इसमें से किन्हीं 3 प्रश्न का ही उत्तर देना होता है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में लेखकों एवं विचारकों की भूमिका का वर्णन करें। बोस्टन चाय पार्टी की घटना का वर्णन करें। फ्रांसीसी क्रांति में राजनीतिक कारणों की व्याख्या करें। फ्रांसीसी क्रांति में बुद्धिजीवियों की भूमिका का मूल्यांकन करें। वर्साई की संधि का वर्णन करें। अब भूगोल से देख लेते हैं। भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार को दर्शाएं। मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? भारतीय अर्थव्यवस्था में नदियों का क्या योगदान है? खादर मिट्टी तथा बांगर मिट्टी में अंतर स्पष्ट करें। पर्वतीय वन से आप क्या समझते हैं? जाड़े के दिनों में भारत में कहाँ कहाँ वर्षा होती है? राजनीति शास्त्र से देख लेते हैं। धर्मनिरपेक्षता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। भारत का चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक इकाई है, स्पष्ट करें। धन विधेयक से आप क्या समझते हैं? संसदीय शासन प्रणाली से आप क्या समझते हैं? और अर्थशास्त्र से है, मानव संसाधन क्या है? पेशेवर शिक्षा क्या है? भूमि तथा पूंजी में अंतर स्पष्ट करें। यहाँ 2 ही प्रश्न का उत्तर देना है। गरीबी रेखा सूचकांक से आप क्या समझते हैं? आपदा प्रबंधन से है, हवाई यात्रा करते समय सुरक्षा के कौन से नियम का ध्यान रखना चाहिए? आग से उत्पन्न आपदा क्या है? आतंकवादी आपदा से बचाव के किन्हीं 2 उपायों का वर्णन करें। हेपेटाइटिस बीमारी के कारण को बताएं। अब यहाँ 25 से 28 तक दीर्घ उत्तरीय है, जिसमें सभी प्रश्न का उत्तर देना है। भौगोलिक खोजों ने पूरी दुनिया को कैसे प्रभावित किया, स्पष्ट करें। अगर इसका उत्तर नहीं दे पाते हैं तो इसका भी लिख सकते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के उत्तरदायी कारणों तथा परिणामों की व्याख्या करें। पारिस्थितिक तंत्र से आप क्या समझते हैं? अथवा जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करना है। भारत का राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान है, इसके अधिकार एवं कर्तव्यों की विवेचना करें। अथवा भारत का प्रधानमंत्री के अधिकार एवं कार्यों की विवेचना करें। और अंतिम प्रश्न है, भारत में अपनाए गए गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की व्याख्या करें। अथवा गरीबी के दुष्चक्र से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।